बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक जो ज़ानी औरत है, जो उस वक़्त बदकार औरत है, उनका जो वाक़या है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक शहर में एक बदकार औरत मर गई तो इसके घर वालों ने उसे दफन ना किया बल्कि एक कूड़े के एक ढेर पर उसे फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें करने लगे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ, मेरी एक कनीज़ की लाश कूड़े पर पड़ी है, उसे गुस्ल दिलाओ और इज़्ज़त के साथ दफन करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कूड़े पर एक लाश पड़ी हुई है। इसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते इसकी रखवाली कर रहे थे ताकि कोई दरिंदा लाश को पामाल ना कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत के घर का पता पूछा और इनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा कि हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत थी जिसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में कोई भी उस लाश को उठाने के लिए तैयार ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी इसको गुस्ल देने के लिए रज़ामंद ना हुई। ये देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा और अपनी बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मदद से इस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही आप अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे तो शहर वाले आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और सब मिलकर आपसे कहने लगे, ए मूसा, या तो हमें इस बात की वजाहत दो कि एक बदकार औरत को इतनी इज़्ज़त क्यों दी गई, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करने आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ए शहर के लोगों, जो हुक्म अल्लाह ने दिया मैंने उसकी तामील की है। हाँ, अगली बार जब मैं कोहे तूर पर जाऊँगा तो तुम सबको तुम्हारे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए तो फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज़्ज़त से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये औरत वाकई बदकार थी और इसकी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजर गई, मगर एक दफ़ा ये ऐसी जगह से गुज़र रही थी जहाँ पर एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। उसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो उसके तड़पते जिस्म में जान आ गई। मुझे औरत की ये रहम दिली बहुत पसंद आ गई और मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर डालो ताकि आइंदा ये बदकारी ना कर सके। इस वाक़े में हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जितना भी हो, चाहे उसके समंदर की झाग के बराबर उसके गुनाह हो जाए, समंदर के कतरे लगा लें, जितनी भी दुनिया है, जितने मर्ज़ी गुनाह इंसान कर ले, एक बार अल्लाह ताला से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला जो है इंसान को माफ़ कर देते हैं, उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और अगर जिस इंसान के बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाएं, अगर अल्लाह ताला को उसकी एक अदा, उसका एक काम उसको अल्लाह ताला को पसंद आ जाए तो अल्लाह ताला इंसान को माफ़ कर देते हैं। बाकी उसके जो पिछले सारे गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ हम लोग हैं, लोग ही कहते हैं कि ये फ़लाँ बंदा मर गया, बहुत गुनाहगार है, इसने बहुत गुनाह किए, इसने ये फ़लाँ काम किया करता था। नहीं, ये अल्लाह ताला जानते हैं या अल्लाह ताला का बंदा जानता है क्या मामलात हो रहे हैं उन दोनों के दरमियान, आपस में अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं उस इंसान के साथ।
कैसे अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो है गफूर रहीम है, अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी जो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।